भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है। जब बुद्धि व्यंग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा संयम से कार्य करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्रोध पर किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हम भगवान कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है और ना ही उसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विषयों का चिंतन करने से विषयों को अस्तित्व होता है, अस्तित्व से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने वस्त्र उतार कर फेंक देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को दो, किसी की निंदा ना करो, सभी से एक जैसा व्यवहार करो। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वह नष्ट नहीं हो सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो, यह मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं, इसीलिए किसी का बुरा मत मानो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह को त्याग देते हैं वे मेरी शरण में आ जाते हैं। इसीलिए
मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। हमें भगवान श्री कृष्ण का अंतकाल तक चिंतन करना चाहिए। यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। यह तो मूर्खता होगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकेगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, कभी नहीं बनते। और दूसरी तरफ अगर हम प्रेम से बने रिश्तों को देखें तो उनको कितना भी तोड़ने का प्रयत्न कर लो, वे कभी नहीं टूटते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है, एक चिंतन मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का एक चिंतन मन से पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।